हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने आई हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले ध्यान से एंड तक सुनना। आप लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग चीज़ें यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे, तो अभी हम लोग हर एक चीज़ का रिप्लाई करेंगे। थोड़ा शांति से सब्र से इसको पूरा सुनिएगा। तो जेके एसएसबी और एपटेक का जो इशू चल रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें शुरू जब हुई थी जेकेपीएसआई एफडब्ल्यू और जेई का एग्ज़ाम जब स्क्रैप किया गया था, उसमें इरेगुलरिटीज़ फाउंड हुई थी। क्या इरेगुलरिटीज़ थी क्या नहीं, वो सब सीबीआई बताएगा, वो उनके पास है। उसके बाद जो चीज़ें चली थी, हम लोगों ने भी तब ये चीज़ सोची थी कि हाँ, अब जो चीज़ें होंगी वो एक सिस्टमेटिक वे में शुरू हो जाएंगी। लोगों को डर रहेगा कि चीज़ें अगर कोई गलत करने के लिए घर से बाहर या इस तरीके की चीज़ों को करेगा, स्कैम करेगा, तो उसको डर बना रहेगा। लेकिन उसी दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया वो ये था कि एक टेंटेटिव एग्जाम डेट उस समय कही गई थी, अक्टूबर में हो जाएगा। रिक्रूटमेंट एजेंसी को फाइनल करते करते 2 महीने का टाइम और लग गया और ये जाके एक्चुअल जो एग्जाम डेट आई थी वो दिसंबर में आई थी जेकेपीएसआई के पेपर की। अप्रॉक्सीमेट मार्च से लेके दिसंबर तक आप लोगों के 8 से 9 महीने जो थे वो इस पूरे प्रोसीजर में वेस्ट हुए थे। एग्ज़ाम एजेंसी हायर करना, उसका टेंडर निकालना, टेंडर में चेंजेस करना, जिसकी वजह से चीज़ें कोर्ट में पहुंची। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल और जो सबसे बड़ा इस क्वेश्चन का मुद्दा है, इस पूरे डिस्कशन का जो आप लोग उठा रहे हैं, कि इतना सब होने के बाद जो टेंडर है वो एपटेक को दिया क्यों गया। और इसके साथ हर कोई इंसान, या अगर आप लोगों ने हमारी क्लासेस सुनी होगी, मैंने भी हमेशा यही चीज़ कही है कि जब इतना सब तमाशा पहले हो चुका था, ऐसी क्या नौबत थी कि आप टेंडर एपटेक को ही दोगे। अब जब टेंडर के लिए आप लोगों ने देखा था कि जब बिडिंग शुरू हुई थी उस टाइम पे भी, अब हाँ एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताऊंगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टीसीएस को ये टेंडर दे देना चाहिए था। अब होता क्या है, टेंडर के लिए यहाँ पे एजेंसीज आती हैं। एपटेक ने फाइल करा था, टीसीएस ने फाइल नहीं किया था। अब वो उनके रीजंस हैं, वो क्यों नहीं आए, क्या वजह थी, क्या उस तरीके का उनको जो अमाउंट चाहिए था वो नहीं था, या जो भी चीज़ें वो जेकेएसएसबी बेटर बता पाएगा। सबसे बड़ा सवाल जो आज जो एक इस पूरे क्योस का रिस्पॉन्सिबल है वो है जेकेएसएसबी की। जो टेंडर है आपने एपटेक को दिया, उसके बाद टेंडर देने के बाद पहले भी ब्लैक लिस्ट रही है, बहुत सारी जगहों पे ब्लैक लिस्ट रही है, उसके बाद अभी बहुत सारे स्कैम जो है वो सामने आए हैं। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न है और जो सबसे बड़ी टेंशन का यहाँ पे सवाल है वो ये है कि अगर बाकी स्टेट्स में स्कैम हो रहे हैं तो क्या गारंटी है कि हमारी स्टेट में स्कैम नहीं होंगे। ये सबसे पहला सवाल आता है बच्चों का। अब इसी के लिए बच्चों ने कोर्ट में केस किया था, जिसके अभी जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर दिए गए हैं। अब 2 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे हमारे पॉइंट के लिए। देखो, हम लोग यहाँ पे पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जो बच्चा हमारे साथ तैयारी कर रहा है उनको मैं बस एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा एक अल्टीमेट टारगेट ये है कि जो बच्चा मेहनत करता है उस बच्चे को हम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें, उसको वहाँ तक लेके जाएं जब उसके हाथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर हो। 2.5 साल 3 साल से पिछले काफ़ी टाइम से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट की हो ही नहीं रही है, हो रही है तो उस पर स्टे लगता है। एक ऐसा लूप सा बन चुका है जिसमें बच्चे फंसते जा रहे हैं। अब पहला आउटकम मान लीजिए पॉसिबल क्या रहता है, पहला आउटकम ये हो सकता है कि पिटिशनर्स के फेवर में ये चीज़ चली जाए जिन लोगों ने केस किया था। अब वहाँ पे क्या होता है, अब वहाँ पे हम लोगों के एंड से मैंने डे 1 से एक ही रिक्वेस्ट करी है, आप लोगों का ये होना चाहिए कि जो कोई भी नई एजेंसी अगर हायर होती है वो टाइम बाउंड मैनर में करवाई जाए। अब या जो पहले 6 महीने या 8-9 महीने लगे हैं वो टाइम वेस्ट बच्चों का यहाँ पे ना हो, ये हमारा पहली डिमांड थी, ये पहली हमारी रिक्वेस्ट थी, जो SSS के माध्यम से हम लोगों ने बार बार रखी है। कि अगर देखो एपटेक के साथ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का कोई रिश्ता, आप उनसे बात इसके लिए उसके लिए बात नहीं करते। आमतौर पे जब कोर्ट में कोई चीज़ होती है वो उसकी जो जजमेंट है वो डिपेंड करती है जो एविडेंसेस वहाँ पे पेश किए गए हैं। अगर स्ट्रांग होंगे तो पहला आउटकम यहाँ पे ये आ सकता है कि एपटेक को हटा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बच्चों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो कि थोड़ा आगे की सोच के अगर हम बात करें, 6 से 7 महीने मैं नहीं चाहता कि वापस से आप लोग वेस्ट करें और 2023 भी आपका इसी उम्मीद में चले जाए कि फेयर रिक्रूटमेंट हो या ना हो। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर दूसरा पॉसिबल आउटकम यहाँ पे ये आता है कि मान लो जेकेएसएसबी केस जीत जाती है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप लोगों को मैंने वापस ये चीज़ कही थी कि हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एक प्रॉपर इंक्वायरी इन पे हो कि किस सर्कमस्टांसिस में जो टेंडर है वो एपटेक को दिया गया था। और उसके अलावा साथ ही साथ में ये इंश्योर करवाया जाए कि जो अगर पेपर ये करवाएंगे तो जो जैसे कि एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोगों के सामने आया था कि वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो आती है ट्रस्ट, जो कि इस समय बच्चों का यहाँ पे
डगमगाया हुआ है। आप लोगों को वो ट्रस्ट बच्चों में इंश्योर करवाना पड़ेगा कि हर एक चीज़ जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है, क्योंकि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जब मैंने उनसे भी बात करी, उनका यही कहना था कि अगर कोर्ट की जजमेंट जो है वो रिजर्व हो चुकी है तो इतनी जल्दी में अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना सही नहीं है। जेकेएसएसबी ने कैलेंडर आउट करा, ट्रिपल एस ने कैलेंडर आउट नहीं करा था, ट्रिपल एस ने एप्टेक को टेंडर नहीं दिया था। तो हम लोग यहाँ पे बस कोशिश करते हैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करा जाए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को उसमें हेल्प करी जाए ताकि आप लोग इस फाइनल लिस्ट तक पहुँच पाए। अब जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, अब जैसे बच्चे कह रहे हैं कि आप ट्वीट करो, देखो अगर एविडेंसेस जो हैं वो पड़े हैं जज के सामने, उन्होंने की जो जजमेंट है वो कितने ट्वीट हुए हैं उस पर, ये नहीं मैं कह रहा कि आप लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। सोशल मीडिया हर एक के पास है और आजकल एक बहुत अच्छा टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं लोग अपना पॉइंट रखने के लिए, लेकिन बात वही आती है कि अपना पॉइंट रखने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मेरे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रिपल एस की कि हम लोग क्या चाहते हैं, तो हम लोगों का बस डे वन से यही है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हो रही है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। अगर कोई एजेंसी लगातार बहुत सारी जगहों पे स्कैम करती आ रही है तो उसको हटा के नई एजेंसी लाई जाए, लेकिन एक टाइम बाउंड मैनर में जेकेएसएसबी को बोला जाए। होता क्या है, मान लो कि कल को आप लोग केस जीत भी जाते हो, जेकेएसएसबी टेंडर फ्लोट कर देता है नया, कोई उसमें बिडिंग नहीं करता, कोई आ ही नहीं रहा, जेकेएसएसबी हर महीने दर महीने उसको वापस अपलोड करता जाएगा। इसी प्रोसीजर में मान लो आपके 8 से 9 महीने चले गए, कल को कोई उनको पूछेगा क्यों नहीं हो रहा, तो वो वहाँ से रिप्लाई ये दे सकते हैं कि कोई एजेंसी इसमें अप्लाई ही नहीं कर रही। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप लोग जो अभी इतना टाइम 1 साल अप्रॉक्सीमेट हो चुका है आपके, मार्च पिछले साल पेपर होते हैं, मार्च इस साल अभी चल रहा है, ऐसा ना हो कि अगले साल मार्च तक आप सिर्फ टेंडर ही फ्लोट करते रह जाओ। इसीलिए पहली जो डिमांड है, जो आगे का हम लोग सोच के कह रहे हैं और बार बार मैंने हमेशा हर एक लेक्चर में यही कहा है कि टाइम बाउंड वे में अगर बच्चे केस जीतते हैं तो यहाँ पे जो एजेंसी नहीं आएगी वो एक टाइम बाउंड मैनर में 1 महीने का टाइम दो, 1.5 महीने का दो, 2 महीने का दो, जहाँ तक इतना वेट किया 1-2 महीने और भी बच्चा वेट कर सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि सालों साल बच्चों को सिर्फ इसका वेट करना पड़े। अब इसके पीछे सबसे बड़ा डर मेरा क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। जो 2020 में आप लोगों ने एक नोटिस देखा था जो आया था, जिसमें लिखा गया था कि जिन भी वैकेंसीज पे कोर्ट केस चल रहा है या किसी भी तरीके की कोई इरेगुलरिटीज फाउंड की गई है उन सबको हम लोग विड्रॉ करते हैं। ये अभी 2 साल पहले आया था और मैं नहीं चाहता जो अभी आप लोगों की वैकेंसीज आई हुई हैं, जो बच्चे 2.5-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको वापस कोई एक ऐसा ही मैसेज या ऐसा ही नोटिफिकेशन, ऐसी एडवर्टीजमेंट आपकी वापस से आ जाए कि जिन पे केस है या जिन पे चीज़ें हैं उनको हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक प्रॉपर आउटकम नहीं आएगा। बीइंग एन एजुकेटर, देखो हर एक को इंसान को जवाब देना होता है, मैं खुद को जवाब देता हूँ हर बार कि क्या मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो सही है गलत है। अगर आपको लगता है मैंने चीज़ें कोई भी आज तक यहाँ पे गलत करी है तो आप लोग जो चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने एंड पे हमेशा से यही चीज़ चाहता हूँ कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत का फल भी मिले, उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिले। अगर इसमें अब कई बच्चे कहते हैं कि इसमें आप लोग खुद का फ़ायदा सोचते हो, तो देखो जितना पेपर आपका पोस्टपोन होगा ना उतना फ़ायदा हम लोगों का होगा। अगर मैं आपसे एक टेक्निकली बात करूं, उतने ही आप लोग टेस्ट दोगे, मैं 20 के 25 कर दूंगा, 25 के 30 कर दूंगा। अगर एग्ज़ाम आप लोगों का कैरी फॉरवर्ड होता गया तो उस केसेस में, बट यहाँ पे इंटेंशन जो है वो सिर्फ क्लियर है कि जैसे 2020 में हुआ था कि वैकेंसीज को आप लोगों ने वापस ले लिया था, वैसी चीज़ें ना हो। अगर बच्चों को इस कंपनी से इशू है तो इस कंपनी को हटाया जाए, नई कंपनी को लेके आया जाए, लेकिन एक टाइम बाउंड मैनर में ये चीज़ों को प्रोसेस किया जाए। ये सबसे बड़ी यहाँ पे डिमांड होनी चाहिए, जो कि मुझे कहीं नहीं दिख रही इस समय। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एप्टेक को हटाओ, एप्टेक को हटाओ। ठीक है, एप्टेक को हटा दो, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आप 5 से 8 महीने वापस से वेट करेंगे कि आपका एक नया टेंडर होगा या एजेंसी आएगी या क्या होगा? नहीं, आप लोगों को एप्टेक को, अगर आप लोगों को देखो ये सारी चीज़ें जो है, ये बहुत सारे स्कैम्स बाद में सामने आए हैं जेकेपीएसआई के भी, जिसमें आपका लेक हो गया, केवी का अगर हम बात करें। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि बच्चे ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन है, पहली चीज़ तो एग्ज़ाम कैलेंडर को यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आया है तो वो रिजर्व जजमेंट के बाद भी आप लोग दे सकते थे। जेकेपीएसआई का एफडब्ल्यू और जेई का एग्ज़ाम जो ऑलरेडी स्क्रैप हुआ है, यही एग्ज़ाम आप लोगों का एक लूप में जो है वो फंस चुका है। अब मान लो एप्टेक अगर जाती है तो बच्चे 2 बार ऑलरेडी ये एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, तो क्या वो तीसरी बार आएंगे? तो
इसी सब चीज़ों की वजह से हम लोग जो है यहाँ पे आपके साथ जुड़े हुए थे, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की ज़रूरत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। बट बहुत सारे बच्चे जो थे वो हमें ही बोलने शुरू हो गए कि आप एपटेक के सपोर्ट में हो या आप उसके सपोर्ट में हो। हम डे वन से हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स के सपोर्ट में है और वो मैं आगे भी रहूँगा। आप लोग जिस मर्जी तरीके से इसको वीडियो को जज कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, जो हमारा पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चों ने जो भी इस चीज़ को कर रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को अगर ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को एक प्रॉपर आउटकम जो है वो मिलने के चांसेस हो सकते हैं। वरना आप भी इस लूप में घूमते रहेंगे और 2020 की तरह एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सारी रिक्रूटमेंट हम लोग वापस कर रहे हैं और नए तरीके से एडवर्टाइज करेंगे। तो चलो अभी के लिए इतना है। जिसको समझ आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आया, आप लोग जिस भी तरीके से इसको करना चाहते हैं डील आप कर सकते हैं। ये चैनल हम लोगों ने पढ़ाने के लिए शुरू किया था, जिसमें मैंने आज तक 1% भी कमी नहीं छोड़ी है और वो मैं आगे भी नहीं छोड़ूंगा। रही बात बाकी किस तरीके से आप लोग चीज़ों को जज करते हैं, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, कोई 2-3 साल पुराना कोई बच्चे यहाँ पे चीज़ों को लेके आ रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, अगर कोई भी हमारी टीम मेंबर या मेरी फैमिली के ऊपर कोई बात करेगा, उसको मैं कभी भी किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करूँगा। मैं लाइव रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि अगर कोई मेरी फैमिली या किसी भी टीम मेंबर के लिए बोलेगा तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा, हम लोग उसके लिए जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तो चलो ऑल द बेस्ट सभी को, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, यही हम लोग हर बार चीज़ कहते हैं। रही बात इस इशू की या ये जो एपटेक का जो मसला चल रहा है, अब यहाँ पे चीज़ें जब कोर्ट में होती है ना, तो बेटर है कि एक जजमेंट जो है उसकी सामने आ जाए, ताकि जो चीज़ें वो पिक्चर क्लियर हो जाए कि कोर्ट के पास जो एविडेंसेस रखे गए थे पिटिशनर्स के द्वारा, जेकेएसएसबी के द्वारा, एपटेक के द्वारा, उस पर जज की क्या सहमति है। ऐसा नहीं होता, मैंने ये पहले भी कहा है कि बाहर हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं उससे कोई जजमेंट पे फ़र्क पड़ता है, वो नहीं होता। तो यहाँ पे अब जजमेंट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो 1-2 दिन में ये शायद से वो आ भी जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आई होप अगर आप लोगों को हमारा पॉइंट समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को दोबारा एक बार सुन लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।